हेलो गाइस, माय नेम इज सत्यभामा सिंह राजपूत। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कितने हैं उनके बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं और जो ऑफिशियली है गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए हुए हैं मैंने। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश की जो प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं कि मध्य प्रदेश में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अब पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये बना था मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क 1955 में, मतलब 1 जून 1955 में बना था। और इसका एरिया है 940 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। अब मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और 1974 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चला था। टाइगर प्रोजेक्ट इसमें चला था, ठीक है, 1974 में। यहाँ से 2 नदियाँ गुजरती हैं आपकी, बंजर और सुपर्णा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है। तो सुपर्णा और बंजर कहाँ से गुजरती हैं? कान्हा किसली नेशनल पार्क से गुजरती हैं। और यहाँ पर हालो और बंजर घाटी भी स्थित है, मतलब हालो और जो बंजर घाटी कहाँ पर है, आपकी कान्हा किसली नेशनल पार्क में है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो सनसेट पॉइंट है यहाँ पर, वो आपका कहाँ पर है? बामनी दरार में है। मतलब यहाँ का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? बामनी दरार है। यहाँ पर सनसेट पॉइंट स्थित है। ठीक। अब जो मध्य प्रदेश में जो आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क है, यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं जानवरों की, जो शेर है, चीतल है, आपका नीलगाय है, सूअर है, तेंदुआ है, बारहसिंगा, सांभर है और विशालकाय गौर पक्षी है, सुंदर चिड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसकी जो क्लाइमेट है वो कैसा है आपका? इसका क्लाइमेट है उष्णकटिबंधीय, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वाला क्षेत्र यहाँ पर है, उस क्षेत्र में स्थित है। और जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कान्हा किसली, यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटरनेशनल नामक योजना है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। किससे? इंटरप्रिटेशन नाम की योजना है, पार्क इंटरप्रिटेशन नाम की योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस नेशनल पार्क में चलाई जा रही है। और इस जो नेशनल पार्क की थी यही विशेषताएं हैं। अब हम नेक्स्ट नेशनल पार्क पढ़ते हैं, हमारा सेकंड वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जो कान्हा किसली नेशनल पार्क था वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में था और आपकी बालाघाट को भी शेयर कर रहा था। जो वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर है? वादवगढ़ आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था मध्य प्रदेश में वो 1968 में हुआ था। ठीक। और इसको जो टाइगर प्रोजेक्ट चला था वो 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट इसमें चला था। और इसका जो एरिया है 437 किलोमीटर है। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि किस नेशनल पार्क को व्यवस्थित क्रम में दर्शाइए, उनके घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका एरिया अपन को याद रखना है 437 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो नेशनल पार्क है उसकी विशेषता है 32 पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ है। ये क्या है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और जैसे कि हमने कान्हा किसली पढ़ा था उसमें बंजर और सुवर्णा नदी बह रही थी, उसी प्रकार यहाँ से चरण गंगा नदी यहाँ से बह रही है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई एग्जामों में कि चरण गंगा नदी किस नेशनल पार्क से बहती है, तो वादवगढ़ नेशनल पार्क से बहती है। ठीक। और ये जैसे हमने सबसे ज़्यादा बाघ संख्या में देखा था कान्हा नेशनल पार्क, उसी प्रकार जो बाघ घनत्व अगर सबसे ज़्यादा कहीं पाया जाता है मध्य प्रदेश में तो वो वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ें भी हैं। ठीक। जैसे यहाँ की जो सीता वाघिन थी वो कहाँ की थी? यहीं की थी। ठीक। और इस राष्ट्रीय उद्यान में कबीर चौरा नामक एक स्थान है, जो एक पहाड़ी है विशेष की कबीर चौरा। हमारा अब नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है और ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यहाँ जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अगर राष्ट्रीय उद्यान है तो यही है। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका, इसका क्षेत्रफल है 0.27 किलोमीटर स्क्वायर और 1983 में
नेशनल पार्क बना था मध्य प्रदेश में। इसके बारे में इतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवाश्म इसलिए जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये जीवाश्म यहाँ पर पाए गए हैं, इसलिए इसे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना नाम से स्पष्ट है कि ये कहाँ मिलेगा। पन्ना डिस्ट्रिक्ट को, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को शेयर करता है, स्पेशली पन्ना में है ये। और 1981 में इस नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। इस नेशनल पार्क में भी हमारा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, जो 1994 में चलाया गया था। जैसे कि हमने पहले पढ़ा राष्ट्रीय जो बांधवगढ़ में था 1993 में था, उसी प्रकार यहाँ पर 1994 में है। इसका एरिया है वो 442.662 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। और जो इसका जो स्थान आता है, अगर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा रूप इसे बोला जाता है, कि जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है भारत के, उसमें जो विशेषता हैं वो विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। और केन नदी के उत्तर दिशा में ये जो केन नदी है इसके उत्तर दिशा में प्रभावित होती है। मतलब जैसे कि ये नीचे है तो ये यहाँ पर केन नदी ऊपर प्रभावित होगी, ठीक। यहाँ पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीता, चिंकारा, भालू, जंगली भैंसा पाए जाते हैं, ठीक। और इसे मतलब जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसे विश्व बैंक की सहायता से विश्व वन्यजीव कोष एवं 25 अगस्त 2011 को प्रदेश के तीसरे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया था। मतलब जिसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है, ठीक। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2011 में। और अगर जो 2017 में यहाँ पर गिद्धों की गणना की गई थी हमारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। बेसिकली क्या है, गिद्ध पन्ना वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनकी गणना की गई थी। और जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य और पांडव जलप्रपात एवं गाथा जलप्रपात स्थित है। पांडव अगर जलप्रपात आ गया तो किस नेशनल पार्क में? तो हम क्या लगाएंगे? पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात कहाँ पर है? हमारा पन्ना नेशनल पार्क में। अब नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा में है, यानी सिवनी छिंदवाड़ा में ये राष्ट्रीय उद्यान है। और ये 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बना, ठीक। और इसका जो एरिया है वो 449.39 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। और इसमें जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट चलाया था वो आपका 1992 यानी हमारा जो कौन सा था, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उसमें चलाया गया था। उसी टाइम पीरियड में इसमें चलाया गया था, ठीक है। और इसका जो एक और नाम है वो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है और पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया है अब इसका नाम, ठीक। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा बनाता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें जो आपका एक पेंच नदी है वो प्रभावित होती है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर। और इसमें जो जानवर पाए जाते हैं वो काले हिरण, बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और 2021 में जो मैप क्षेत्र होते हैं उसमें 12 नंबर का जो मैप है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो क्षेत्र होते हैं उसमें इसको शामिल किया गया था। किसको? मैप क्षेत्र में 2021 में पन्ना को शामिल किया गया। ये इसकी स्पेशल बात है, ठीक। यूनेस्को के द्वारा ये क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो पढ़ेंगे आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सिर्फ इतना ही है कि ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये 1958 में बना था और 375.230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। और यहाँ पर सांक सागर, जादव सागर और मनिहार नदी ये सभी इस क्षेत्र में स्थित हैं और बरही नदी यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर जॉर्ज कैंसल का भवन इसी नेशनल पार्क में स्थित है। तो इतनी बातें इसके लिए, ठीक। फिर आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका सीधी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है, यानी सीधी और सिंगरौली में है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। 1983 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था
और इसका जो एरिया है वो 466.66 वर्ग किलोमीटर है। 2008 में इसे क्या बना दिया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया है। टाइगर प्रोजेक्ट इस नेशनल पार्क में चलाया गया था। ये जो विभाजित नहीं हुआ था उस समय के मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मतलब टाइगर राष्ट्रीय उद्यान था। उस समय का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से 2000 में विभाजित हो गया, उससे पहले क्या था, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। अब जो इसके समीप कुछ क्षेत्र स्थित हैं, जैसे डुबरी अभ्यारण्य, बगवदा अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित हैं, मतलब इसके पास में ही स्थित हैं। अब जो इस राष्ट्रीय उद्यान को अगर जल की जो उपलब्धता होती है, सोन, गोपद, बनास एवं कौरमार नदी से होती है। और इस क्षेत्र में कुछ चीज़ें स्थित हैं, जैसे कि भुईमाड़ गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं। भुईमाड़ गुफाएं हैं, राजगढ़ी गुफा है, गिद्दा पहाड़ है, और बरचर बांध है, ठोंगा मंदिर है यानी, और रम दहा कुंड है, कन्हैया दहा है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं, जो कभी कभी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि क्या क्या वस्तुएं यहाँ पर स्थित हैं। फिर इस राष्ट्रीय उद्यान का जो मार्तंड सिंह के द्वारा मतलब यहाँ पर सफ़ेद बाघ पकड़ा गया था, इसके बारे में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम कहा जाता है। 1981 में इसको बनाया था राष्ट्रीय उद्यान, और इसको 1999 में क्या बना दिया, टाइगर प्रोजेक्ट इसमें चलाया गया था। और 528.729 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्र है। ठीक, और इसमें जो कृष्ण मृग की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है, किसकी, कृष्ण मृगों की संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। और इसमें मुख्यतः जो इंडियन बाइसन मिलता है, जैसे गौर पक्षी भी कहते हैं, इंडियन बाइसन मिलता है जिसे गौर पक्षी भी कहते हैं। ठीक, और इसके बारे में एक और चीज़ है, क्योंकि ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो आपका तवा रिवर है, वहाँ से इसे पानी प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो आपकी मड़ई पर्यटन स्थल इस क्षेत्र में स्थित है। कौन सा, मड़ई पर्यटन स्थल यहाँ पर स्थित है। और धूपगढ़ ऊंची चोटी है, मतलब यहाँ की जो सबसे ज़्यादा, आपको पता है मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़ है, तो वो यहीं स्थित है, किसी नेशनल पार्क के क्षेत्र में। ठीक, और मध्य प्रदेश में आपको पता ही है, इसको बना दिया गया था टाइगर प्रोजेक्ट 1999 में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका धार जिले में है, और इसे 2010 को बनाया गया था। और इसका जो एरिया है 89.740 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें जो बाघ व जोवट नदी के तट पर ये स्थित है, मतलब यहाँ से प्रभावित होती हैं बाघ और जोवट नदी। तो ये याद रखना है, बाघ और जोवट नदी किस नेशनल पार्क से प्रभावित होती हैं, तो वो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार डिस्ट्रिक्ट में है। उससे जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ 1979 में ये बनाया था। इसका जो एरिया है 4.45 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, और इसमें जो रात्रि सफारी का प्रारंभ अभी किया है गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली। और ये मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्फ उद्यान है, यानी सांपों का उद्यान बोल सकते हैं, सर्फ उद्यान है। ठीक, और यहाँ पर अभी एक बाघिन का भी निधन हुआ था, गुलाबो नाम की। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कभी रिसेंट में हाईलाइट रहते हैं कि कौन, अभी जो बाघ का निधन हुआ है बाघिन का, उसका नाम गुलाब होता है, वो किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ये बाघिन पाई जाती है। ठीक, अब मध्य प्रदेश में अब हम नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो पढ़ेंगे। फिर हमारे नेशनल पार्क के 11 नेशनल पार्क ख़त्म हो जाते हैं सीरीज़ के। तो अब कूनो नेशनल पार्क, इसको पता है आपको 2018 में इसे बनाया गया था नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, आपका श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये मध्य प्रदेश के राजस्थान से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें स्थित है। और यहाँ पर अभी हमने देखा कि यहाँ पर चीता लाने की योजना चलाई जा रही है, मतलब चीता लाए जा रहे हैं यहाँ पर।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर चीता लाए जा रहे हैं। पहले ये हमारा नेशनल पार्क नहीं था, 1981 में ये अभ्यारण्य था हमारा, ठीक। और इसका जो एरिया है 344.686 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ पर जो आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कहाँ पर है, गुजरात में है। वहाँ से जो शेर हैं, शेर को यहाँ एशियाई शेर, उनका पुनर्वास भी इसी नेशनल पार्क में किया जा रहा है, एशियाई शेरों का। और चीता भी इसी में लाए जा रहे हैं, अफ्रीका से जो लाए जा रहे हैं। और आपको पता है चीता बहुत तेज़ भागता है इस क्षेत्र में, उसके लिए जो सुटेबल जगह है, इसलिए इस क्षेत्र को चुना गया है चीताओं के लिए, इसलिए इसमें चीता को लाया जा रहा है। अब हमारी ये सीरीज़ यहीं पर खत्म है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगी। थैंक यू।